नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, मार्च अप्रैल में। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र हैं जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग इस पर विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है, वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। तो अभी हम आए हुए हैं पलामू जिला में मेदिनी नगर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 33 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं चंचला देवी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए वक्त दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, आगे की क्या रणनीति है, इस वार्ड की समस्या क्या है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। तो चंचला देवी जी के बगल में बैठे हुए हैं, उनके प्रतिनिधि हैं विजय चंद्रवंशी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनकी पत्नी है चंचला देवी जी। तो उनसे भी जानेंगे कि आप अपनी पत्नी को वार्ड के डेवलपमेंट में किस तरह से मदद करते हैं। तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो चंचला जी, विजय जी, आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद वेब समाचार का, जिसने आप लोगों ने आज इस लायक समझा। अच्छा बताइए चंचला जी की जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, अब तक अगर देखें तो क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम हुआ है? हाँ, जनता ने हमें बहुत उम्मीद से चुना है और मैं उन लोग के हर बात पे, हर सवाल पे और हर सुविधा पर मैं खरी उतरी हूँ। जितना भी हो सके मैं करते आई हूँ। रहा जब 2018 में मैं जीत के आई, 2019 में तुरंत कोरोना आ गया, जो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे अभी भी कहीं कहीं है कि अभी भी हमारे क्षेत्र में है कि कुछ न कुछ डर के ही लोग काम करते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। तो ये 2 साल तो हमारे उसमें ही गुजर गए। बाकी के साल रहे जिसमें कि मैं अपने कार्यकाल में सारे चीज़ जैसे हुआ, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, रोड का जो समस्या मेरा बहुत दिनों से चले आ रहा था। छोटा छोटा भी रोड हमारे इस हमसे पहले मुखिया 2 बार हो चुका था यहाँ पे, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं था। जबकि मुखिया का फंड में खुद पैसा आता था, लेकिन वो पैसा वापस गया था। जब मैं जीत के आए थे तो पैसा कुछ वापस गया था और हमारे क्षेत्र में काम भी नहीं हुआ था। जब मैं पार्षद बन के आई हूँ तो उस समय से छोटा छोटा रोड बहुत सारा, जहाँ 400 फीट 500 फीट ऐसे तो बहुत सारा बनवाई हूँ मैं। और सबसे बड़ा चीज़ है जो हमारे आज नहीं है तो 30 साल से पड़ा हुआ, ये जो मेरा मेन रोड है, जो हर कोई के लिए मैं सांसद से भी चीज़ रखी, विधायक से भी रखी, लेकिन कहीं से हमें कोई यति नहीं रहा। लास्ट में मैं अपना ही कोटा से 15वें 20 से हम ये रोड को पास कराए हैं, ताकि मेरा रोड अब पास हो गया है और काम भी चालू हो गया है। लगभग 6 महीना में रोड बन करके तैयार तैयार हो जाएगी। हम देखिए जनता के लिए हम खरे उतरे हैं हमेशा और रहेंगे, और हर सुख दुख में मैं साथ देती हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मैं अति महीने में 12 बजे रात में भी सबके साथ में रहती हूँ, या किसी के यहाँ मरनी हो या किसी के यहाँ समझाना हो, चाहे किसी के यहाँ ना कुछ भी हो जाए तो मैं साथ सभी के साथ रहती हूँ। और अभी तक मैं लाइट लगवाई 100 पीस लाइट लगवाई हूँ मैं, और मांग की हूँ जो कि अभी हमको नगर निगम से मिल नहीं पाया है। मैं ऐसे बहुत चीज़ जो करना चाहती हूँ जो हो नहीं पाता है। और एक हमारे क्षेत्र में एक चीज़ का स्थिति अभी जो है जर्जर, वो चलता है लाइन का, जो कि मैं बहुत कोशिश में हूँ कि इसको किसी तरह दुरुस्त करूँ। और हर जगह पर जेई का लिखा, जेई के एक बार नहीं कई बार लेटर लिखा मैं, लेकिन अभी तक ये चीज़ हुआ नहीं। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ मतलब 2-4 महीना के अंदर ये वो भी समस्या का मैं सुलझा दूँगी। और रहा आवास, हमारे क्षेत्र में
अगर आप यहाँ से उठ के जाइएगा, ये मलाह टोली जाइएगा और कल्याणपुर, तो सिर्फ ये मिलेंगे मिट्टी का घर, खपड़ेल मिलेंगे। लेकिन आज मैं लगभग 5 साल पूरने वाले हैं, लगभग हम लोग लगता है कि हम 600 कॉलोनी उन लोग का हाँ आवास, प्रधानमंत्री आवास हम दे चुके हैं, जो अभी और उसमें कुछ लोगों के बचा हुआ है जो मैं कर रही हूँ। पेंशन लगभग हम 300 आदमी को बना चुकी हूँ, और राशन कार्ड लगभग हम वो भी 250-300 आदमी को बन चुके हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व में नहीं हुआ था और आपके कार्यकाल में हुआ? सबसे ऐतिहासिक काम मेरा रोड है, जो 30 साल से पड़े हुए थे, जो मतलब बहुत ही जंजर थे। अगर आप बरसात के दिन में यहाँ पे आते तो कहीं 3 फीट पानी, कहीं 2 फीट पानी, कहीं 1 फीट पानी, मतलब आप जाने लायक नहीं रहते। बरसात में क्या, आप ऐसे भी चलते ना तो नाली के पानी रोड पे पड़े रहते थे। तो इसके सबसे बड़ा मैं जो भी की हूँ अपने जिससे, और मैं जनता से भी ये चीज़ वादा की थी कि मैं अगर आपका रोड न बनाए तो हम आपके पास आएंगे भी नहीं। लेकिन हमने ये चीज़ कर दी हूँ जो हमारा अभी चालू है, और मैं खुशी से वो जनता के पास कह सकती हूँ कि मैं तेरा वादा को मैं पूरा कर दी हूँ, ताकि आप लोग। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड के सबसे बड़ी ऐसे यही समस्या था, बस रोड, ऐसा कुछ नहीं है। एक बिजली पानी का क्या है? बिजली कहाँ, हाँ, और पानी जो सप्लाई है, जो अभी 2 फेस का जो हुआ है, लेकिन वो अभी टेंडर नहीं हो चुका है, इसके कारण हम लोग को उस पर पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं कि ताकि सब जगह पे सप्लाई पानी पहुंच जाए। तो समस्या एक पानी का भी है और एक लाइट का भी है, और जो रोड का है वो तो रोड मेरा बन रहे हैं। आप बताइए कैसे आप मदद करते हैं आप अपनी पत्नी को इस वार्ड के डेवलपमेंट में? देखिए, यहाँ मेरा सीट पूर्व से ही महिला था, पंचायती था उसमें भी महिला था, और नगर निगम गया उसमें भी महिला हुआ। तो मैडम जो वार्ड पार्षद हुई स्वयं सक्षम है, और हमसे जितना भी सहयोग होता है हम इनका मदद करते हैं। जैसे कहीं पे जाके कुछ वर्कों को कराना है तो मैं करता हूँ, क्षेत्र में लोगों को जाकर कार्य करना हो तो मैं करता हूँ। बाकी पार्षद खुद सक्षम है, हर किसी पब्लिक का काम स्वयं कर लेती है। हाँ, और नगर निगम में जाने के बाद, जब चुनाव मैडम को जीतने के बाद, जो वर्षों से वीरान पड़ा था सड़क, जिसको न माननीय मंत्री न माननीय विधायक जी किसी के कहने के बाद भी नहीं बना था, उस सड़क को इन्होंने अपना माने जो भी कहिए, टैलेंट कहिए, चाहे अपनी ताकत के दम पे अपने निगम से पास करवा के 15वें वित्त से सिलेक्ट कराया। और मुख्य शहर का मुख्य मार्ग था यह, जो बहुत ही जर्जर स्थिति में था, जिसको पास कराया। ये बताइए कि आप कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद? मैं कोरोना काल में मदद, सभी लोग उस वक्त इतना डर गए थे लोग कि एक दूसरे से टच करने में भी डर गए थे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं हर जगह गई, सभी को साथ बैठाई, और जिस तरह हो उन लोग को राशन जितने भी उपलब्ध हो, दवा हो, हम अपनी तरफ से हर चीज़ करते गए उन लोग को, ऐसा कोई दिक्कत ना हो, हॉस्पिटल भेजना हो। मैं घूम घूम करके हर चीज़ करती थी, घूम करके मास्क बांटना हो, सैनिटाइजर बांटना हो, ये सब चीज़ मैं घूम घूम करके करती थी ऐसे। हाँ, मैं घर राशन वितरण भी कोरोना काल में हम लोग किए। मैंने आर्थिक शारीरिक जितना भी मदद था हम करते थे, हमसे जो बना जितना हम हुआ सब काम किए। लोगों को मैंने ऐसा नहीं है, और अपने क्षेत्र से हट के भी किए, हम सामाजिक कार्य अपने क्षेत्र से हट के भी किए, दूसरे वार्ड में भी किए। कोई मेरा कोशिश था कि भूखा कोई ना मरे, उसके पास अगर जितना हमसे बन सकता है, चाहे और लोगों के द्वारा भी दिलवाने का काम किए। ये कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर अगर बरकरार आता है और दूसरी बार मौका देता है,
तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, क्या आपने सोचा है? बस मेरा भी सपना यही है कि अगर मैं एक बार आई हूँ तो इस वार्ड को, एक पंचायत से जुड़ा हुआ वार्ड था, जो वार्ड बना था, इसको मैं वार्ड लायक बनाते जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि एक नगर निगम का, जो सच में नगर निगम कहलाए लायक हो, वो वार्ड में बनाना चाहती हूँ। हर सुविधा से उपलब्ध 3500 वार्ड में सबसे नंबर 1 पे इसको दिखाने का काम करें। जरूर। मैं जो तो पहले यहाँ पे पंचायती राज था और नगर निगम में गठन हुआ, शामिल हुआ, और अब अगला जनता मौका देगा तो इसको नंबर 1 वार्ड के रूप में डेवलप करें। एकदम पूरा नंबर सबसे। और हाँ, इस वार्ड में बहुत सारे योजना चल भी रहे हैं और अभी चलेंगे भी, ऐसा बात नहीं है। और हम चाहेंगे कि सभी वार्ड से बेहतर करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी थोड़ी सी कि जो मैं 15वें वित्त से रोड को पास करवाई हूँ, इसमें मेरे सहयोग, हमारे साथ साथ हमारे सहयोग मेयर की हैं और डिप्टी मेयर का भी सहयोग रहा। हाँ, बहुत ज़्यादा मेयर का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। मतलब हम प्रतिदिन उनको एक काम के लिए जो टोचर दिया जाता है ना, मैं प्रतिदिन उनको टोचर देती थी और वो हमारे कार्य को हाँ माना और उनने हमारा सहयोग बहुत किया। और उनके ये बताइए कि इस बार पार्षदों के बीच से ही उप महापौर का पद चयनित होगा, पार्टी लेवल पे नहीं होगा, और आप जिस तरह से बेहतर काम कर रहे हैं तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं वार्ड में हूँ और वार्ड का ही बस वार्ड हूँ, मैं वार्ड का ही बेहतर सोचना। 35 वार्ड में लगे कि हाँ किसी ने कुछ किया है। हमको बड़ा पद का कोई उम्मीद नहीं है और बड़ा पद जब जाना होगा तो मैं 2023 में खुद 24 में खुद में बताऊंगी, 2024 में बताऊंगी। यानी जिसमें वो भी घर से निकलना चाहिए, जैसा कि आपने सुना कि वार्ड पार्षद ने कहा कि महिलाओं में इतनी शक्ति है कि घर के साथ साथ एक परिवार, समाज, वार्ड के साथ साथ पूरे देश को चलाने के लिए सक्षम है। तो महिलाओं को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन है तो महिलाओं है, महिला ही आगे नहीं निकल पाते हैं। कारण क्या है वो तो खुद बताएंगे, लेकिन जैसा कि आपने सुना, चंचला देवी ने कहा कि हर महिलाओं को घर से निकलने की ज़रूरत है और अपने परिवार के साथ साथ वार्ड, प्रखंड, जिला के साथ साथ देश दुनिया के लिए भी उनके मन में जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी सपने हैं, उस सपने को साकार करने के लिए निश्चित तौर से घर से निकलने की आवश्यकता है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद जिन्हें आपने इस लायक समझा। बधाई देना चाहती हूँ आप लोग को कि आप हमारे क्षेत्र को जैसे पब्लिक के बीच में डालना चाहे कि मैं क्या की नहीं की और हमारे पब्लिक रूबरू हो। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।